नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वाटर एनिमा के लाभ बताऊँगी कि एनिमा लेने से क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैडम एनिमा लेना नुकसान तो नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग बताते हैं कि एनिमा लेने से नुकसान होता है, वाटर एनिमा से नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दें कि वाटर एनिमा लेने से नुकसान होता है, क्योंकि वाटर एनिमा सिर्फ हमारे आंतों की गंदगी को बाहर लाता है और कुछ नहीं करता, जो कि बिल्कुल सेफ तरीका है, प्राकृतिक तरीका है। जब व्यक्ति तरह तरह की गंभीर बीमारियों से परेशान होता है तो ऐसे समय में एनिमा लेने से जो बीमारियों की तीव्रता है वो कम हो जाती है और उसको बहुत ही फ़ायदा महसूस होता है, शरीर में आराम मिलता है। वैसे एनिमा लेना किसी बीमारी की दवा नहीं है कि कोई बीमारी की दवा है, लेकिन जब हम गंभीर रोगों से घिरे हुए होते हैं और आप एनिमा ले लें तो आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ दिखाई देगा, क्योंकि वाटर एनिमा बड़े आंत की सफाई करता है और जैसे ही बड़े आंत की सफाई होती है शरीर में एकदम हल्कापन आ जाता है, बहुत ही सुकून मिलता है। एनिमा लेने से आंतों की शुद्धि के साथ साथ रक्त की शुद्धि भी होने लगती है, क्योंकि जब हम एनिमा लेते हैं तो जो गैस, एसिडिटी, कब्ज जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम रोज़ाना झेलते हैं, परेशान होते हैं, वो सारी चीज़ें कम होने लग जाती हैं और रक्त की शुद्धि होने लगती है, क्योंकि एनिमा लेने से ये सारी चीज़ें मल के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं। जब ये मल के रूप में बाहर निकलने लगती हैं तो खून की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। कब्ज व कब्ज से जुड़े सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। आंतों में होने वाली गर्मी और खुश्की समाप्त हो जाती है। आज अधिकतर व्यक्ति पेट साफ ना होने की वजह से परेशान है और पेट साफ करने के लिए रोज़ाना उन्हें लैक्सेटिव या रेचक चूर्ण खाना पड़ता है, और लैक्सेटिव और रेचक चूर्ण खाने के बाद ही वो सुबह मोशन ठीक से जा पाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इससे हमारी आंतें अपना काम करना बिल्कुल भूल जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि सारा काम तो दवाइयाँ ही करती हैं, लैक्सेटिव ही करते हैं, तो आंतें तो बिल्कुल भूल जाती हैं कि उनका भी कुछ काम होता है। लेकिन एनिमा उसके विपरीत काम करता है। जब हम वाटर एनिमा लेते हैं तो आंतों में जो रुका हुआ मल होता है वो बाहर निकल जाता है, आराम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो पानी से डाइल्यूट होकर बाहर निकलता है और आंतों की काम करने की क्षमता बढ़ती है। आंतों के भीतरी हिस्सों में जब मल सूख कर चिपक जाता है, क्योंकि आंतों की रचना ही ऐसी होती है, तो जब मल सूख कर चिपक जाता है और उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, और जब जीवाणु पैदा हो जाते हैं तो आंतों में सूजन रहने लगती है, तो कोलाइटिस हो जाती है, गैस्ट्राइटिस रहने लगती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कत आपकी बिल्कुल नहीं होंगी अगर आप एनिमा से अपनी आंतों की सफाई करते रहें। जब भी आपको आवश्यकता हो, पेट साफ ना हो रहा हो, तो आप एनिमा लेकर के आंतों की सफाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता और इन सभी रोगों से बचाता है, जिन रोगों को मैं अभी आपको बता रही हूँ। आंतों के जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों से आपको छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल हो जाए तो आप महसूस करें, लेके देखें कि अगर आप एनिमा ले लेते हैं तो आपकी बीमारी तत्क्षण ही आधी हो जाती है। खांसी कम हो जाती है, जुकाम कम हो जाता है, बुखार अगर आ रहा हो तो बुखार भी आना वहीं रुक जाता है, और या बहुत जल्दी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है। 1 सप्ताह के बजाय 3 दिन में ही आपकी बीमारी सिमट जाती है अगर आप एनिमा लेकर के क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि बीमारी तभी आती है जब आंतों के अंदर गंदगी पड़ी होती है, पेट साफ नहीं होता, गर्मी हो जाती है और प्रकृति उसको ज्वर के रूप में बाहर निकालती है। मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिसमें लेडीज़ पूछती हैं कि मैडम प्रेगनेंसी में हम एनिमा ले सकते हैं? तो आप बेफिक्र होकर एनिमा ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में एनिमा लेते हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे बहुत से लोगों को वॉमिटिंग आती है बहुत ज़्यादा, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, बवासीर बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें उससे नहीं होती और डिलीवरी भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर से जब गंदगी बाहर जाती है तो हर काम शरीर का बहुत ही अच्छे प्रकार से होता है। अब चूँकि प्रेगनेंसी में कई बार जब पेट साफ नहीं होता तो भूख भी नहीं लगती, डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता,
और अक्सर स्त्रियां जो हैं इस चीज़ को लेकर के परेशान रहती हैं कि तनावट है, भूख नहीं लग रही है। तो जब एनिमा ले लेते हैं तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती, पेट भी साफ़ होने लगता है, खाना भी अच्छे से हजम होने लगता है और जो बच्चा है वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होता है, क्योंकि उसको भी एसिडिटी, गैस, इन सब का सामना नहीं करना पड़ता। तो एनिमा लेने से पीलिया, गठिया, कब्ज, अपच, अजीर्ण, मंदाग्नि, सिर दर्द, माइग्रेन, अस्थमा, मुंह से दुर्गंध आना, पायरिया होना, बार बार मुंह में छाले पड़ जाना, जीभ का लाल रहना, लो बीपी, हाई बीपी, स्किन से रिलेटेड होने वाले रोग, गंभीर रोग जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, स्नायु रोग जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर, इस तरह की सभी बीमारियों में एनिमा लेने से लाभ मिलता है, क्योंकि ये सभी बीमारियां पेट से जुड़ी हैं। जब पेट की सफाई होने लग जाती है तो इन सभी बीमारियों में लाभ होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये बीमारियां समाप्त होने लगती हैं। और एनिमा कैसे लेना है, उसके लिए क्या सावधानियां रखनी है, इसके लिए वीडियो आई बटन पर देख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि एनिमा लेने से कोई हानि तो नहीं होगी मैडम? तो एनिमा अगर विधिवत लिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया है, लेने का तरीका बताया है, तो एनिमा कभी भी हार्मफुल नहीं होता, बल्कि जो शरीर में बीमारियां हैं वो उनको बाहर निकालता है और ये बीमारियों को ठीक करने की एक गुणकारी चिकित्सा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एनिमा लेने के कितने लाभ हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है और पेट साफ़ ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एनिमा लेने से बिल्कुल ना घबराएं, तुरंत एनिमा लें, तुरंत अपना पेट साफ़ करें और अपनी बीमारियों को कम करें। आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।